एवरीवन, आप लोगों का एनटीपीसी का आंसर किया आ चुका है और हमारे पास 46,000 बच्चों का डेटा है, 46,000 बच्चों का डेटा है। और उसी के बेसिस पे हमने दो टाइप की चीज़ें की। एक तो सीबैट में क्या आप लोग के लिए स्कोर रहेगा कट ऑफ के लिए, और अभी 1:1 कितना चल रहा है। 1:1 का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक सीट पे कितने बच्चे कितने मार्क्स चल रहे हैं। तो उसमें देखो 2-3 फैक्टर होते हैं, पूरे फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया आप लोग को पता है तकरीबन 5800 वैकेंसी है। कितनी है? 5800 वैकेंसी है आसपास, ठीक है। पूरी वैकेंसी की भी डिटेल है इसमें। अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ आप मतलब मार्क्स देखेंगे यहाँ पे, अब देखो अलग अलग जोन में अलग अलग रहेगा, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। 93 के ऊपर ही 5900 बच्चे हैं। और मेरे भाई बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि अभी भी इसमें 1.2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगेगा। ये क्या होता है? मतलब माना जाता है 20% बच्चे अभी भी चेक नहीं किए होंगे, जो जेन्युइन बच्चे होंगे, जो तैयारी अच्छे से किए होंगे, जो पढ़ाई अच्छे से किए होंगे। अगर मैं इसमें 1.2 से बस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे ये डेटा 7,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7,000 बच्चों का डेटा हो जाएगा। वो जो आप सोच रहे हो ये कहीं ना कहीं फिर ये 95 के आसपास से चला जाएगा, जो कट ऑफ की बात अगर हम लोग करेंगे तो। लेकिन ये एक जोन की बात तो है नहीं, ये ओवरऑल जोन की है, तो सारे जोन का हम लोग देखेंगे। देखो सीबैट में तकरीबन 8 टाइम्स बुला लेते हैं वो, ठीक है। अमूमन 8 गुना बच्चों को सीबैट में बुला लेते हैं, क्योंकि सीबैट में बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो मैं पहले दो टाइप का बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कि जो ये अभी के हिसाब से बच्चे हैं उसके हिसाब से 8 टाइम्स कितना होगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जोन वाइज रहेगा, ये सब चीज जोन वाइज रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपके जोन का रहेगा तो पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो। अगर मैं बात करता हूं 8 टाइम्स रहेगा, दूसरा हम लोग 6 टाइम्स भी निकालेंगे। 6 टाइम क्यों निकालेंगे? ये जो दो बच्चे हैं मैं मान लूंगा कि इसके ऊपर के अभी तक चेक नहीं किए होंगे। और तीसरा बताऊंगा 1:1। तो जो 6 टाइम वाला होगा वो अमूमन आपका कट ऑफ जा सकता है सीबैट के लिए। और 1:1 अगर आप है तो आप अगर सीबैट बस निकाल लें तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उससे 2-3 नंबर भी कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबैट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और मैं पहले थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूं, आपको दिखाता हूं कि 90 वाला जो नंबर है उस पर कितने बच्चे हैं। तो आप देखोगे 90 नंबर पे 10,000 बच्चे हैं। अगर मैं कैटेगरी वाइज भी बताऊं तो भैया यूआर कैटेगरी में 2400, ओबीसी में 4900, ईडब्ल्यूएस में 2000, एससी में 5800 और 113 बच्चे हैं जो कि एसटी से हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर के जोन में, यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये जो डेटा है ना, ये 8 गुना बच्चों का है। मतलब आप देखोगे कि भैया टोटल यहां पे कितने बच्चे हैं, आप फाइनल में जाके देखोगे 46,000 बच्चों का ये डेटा है। कितना? 46,000 बच्चों का है। और ये डेटा जो बेसिकली आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि 46,000 बच्चे अगर सीबैट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तब के लिए बात हो रही है, ठीक है। अमूमन 46,000 के आसपास बच्चे अगर 8 टाइम्स के आसपास हैं तो क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 5800 वैकेंसी है। तो अगर मैं बात करूं अभी 20 गुना के आसपास है, तो अभी बहुत सारे फैक्टरों पे काम करना है। उस पर मैं एक आइडिया आपको देता हूं कि कितने बच्चे कितने मार्क्स के ऊपर हैं, ठीक है। कितने बच्चे कितने मार्क्स के ऊपर हैं। तो अगर जोन में आप देखेंगे तो अहमदाबाद जोन से 632 बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। 8 गुना अगर सीट ली जा रही है, उसी हिसाब से कोलकाता जोन में 5000 बच्चे होंगे, मालदा जोन में 4100 होंगे, मुंबई जोन में 4700 बच्चे होंगे, वहीं बात करें रांची जोन में 5200 बच्चे होंगे, सिकंदराबाद में 3100 बच्चे होंगे। ये सब जोन वाइज बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर मैं बात करता हूं कि भैया अगर 8 गुना तक बच्चों को लिया जा रहा है तो तकरीबन आप देखेंगे अहमदाबाद में 80 के आसपास बच्चे जाएंगे। अब मैं अहमदाबाद का यहां पे दिखा रहा हूं कि भैया 8 गुना लेंगे तो क्या स्थिति रहनी चाहिए। यहां पे आएंगे आप, अहमदाबाद आपको जोन दिखेगा थोड़ा सा नीचे आने के बाद। ये आपका जोन जो आएगा, ये देखिए एवरेज 81 नंबर चल रहा है। ये देखिए अहमदाबाद जोन है। अगर मैं अहमदाबाद जोन में आ जाता हूं मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि भैया अगर मैं मान लेता हूं कि भैया 8 गुना लेना है, 43 के आसपास वैकेंसी है, तो आप देखोगे 8 गुना लेना है तो भैया ये कितना ले रहे हैं अहमदाबाद में। यहाँ पे नंबर से एक बार बस मैं वेरीफाई कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे 8 गुना अगर मैं बात करूं अहमदाबाद में तो मेरे भाई कितना, 344, टोटल 632, यूआर से 344 बच्चे ले रहे हैं। मैं नीचे जाता हूं, यूआर में 344 रैंक वाले बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता हूं, बस एक एग्जांपल के लिए बताऊंगा, बाकी सब में नहीं बताऊंगा। 344 आप देखोगे कि तकरीबन कहां पे आ जाएगा भैया, यहां पे आ जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन अभी इसमें सारे बच्चे तो है नहीं, तो अमूमन मान के चला जाता है कि भैया इतने के आसपास होंगे जो कि बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सीबैट के लिए बात हो रही है अभी, ठीक है। लेकिन फाइनल जाते जाते आपकी हालत खराब हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, ये रॉ स्कोर इस बार है, इस बार नॉर्मलाइजेशन का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो वो वाला मैटर काम नहीं करेगा। अगर देखिए मैं बात करूं 8 टाइम्स के हिसाब से,
तो अमूमन ये स्कोर आ रहा है निकल करके जो आपके सामने दिख रहा है कि अजमेर जोन में 85 के आसपास है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। बेंगलोर जोन में 83 है, 86 भोपाल में, ये 8 टाइम बच्चों के हिसाब से है, ठीक है। और बिलासपुर में 87 के आसपास है, 84 चंडीगढ़ में है, ठीक है, 82 चेन्नई में है, 81 गोरखपुर में है, 75 गुवाहाटी में, जम्मू कश्मीर 72, कोलकाता 87, 86 मालदा, 86 मुंबई है, ठीक है, 74 मुजफ्फर है, पटना है 74। ये सारे मार्क्स हैं जो आपको सीबैट के लिए क्वालिफाई कराएंगे। लेकिन मेरे भाई ये जो है ये आपका है क्या भैया, ये आपका मार्क्स है जो कि बेसिकली आपको 1:1 के साइड लेके जाएगा, मतलब 6 गुना के टाइम पे ले जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि भैया अगर ये जो था ये 8 टाइम था, अब ये 6 गुना के आसपास है, ये अमूमन आपका कट ऑफ रहने वाला है जो कि सीबैट के लिए क्वालिफाई होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं अब विस्तार से। जो सीबैट के लिए बच्चे क्वालिफाई होंगे एटलीस्ट उनको इतने मार्क्स चाहिए अपने अपने जोन में, ठीक है। अगर मैं यूआर कैटेगरी से हूं तो 80 नंबर के आसपास, 79 के आसपास। अगर मैं अजमेर में हूं तो 85, और ये हाईएस्ट साइड लीजिएगा, ठीक है। बेंगलोर में हूं तो 83, भोपाल में 86, ये है सीबैट का फाइनल कट ऑफ, वही बताऊंगा। 87, चंडीगढ़ में 84, चेन्नई में 82, गोरखपुर में 81, गुवाहाटी में 75, ये सारा मैंने बता दिया है। सिकंदराबाद में आपका 85, सिलीगुड़ी में 74 और तिरुवनंतपुरम में 76। अब आ जाते हैं जब 1:1 होगा। अब ये आपको श्योरिटी देता है कि एक सीट पे कितने बच्चे अमूमन आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो कि 100% इस बेसिस पे, अब देखिए 79 सीट है अहमदाबाद में, अगर यूआर कैटेगरी से आप 90-92 के बीच में है, सेफ है। ओबीसी के 80-88, ईडब्ल्यूएस के 87 से 89, एससी के 84 से 86 और एसटी के 80 से 82 नंबर पे। अजमेर की वहीं बात करता हूं तो 345 सीटें हैं, 95 से 97 नंबर तक जा सकता है कट ऑफ। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो 94 से, और ये पूरा अपने अपने कैटेगरी का आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, टेलीग्राम एग्जाम सेवा डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग जाइएगा और ये पीडीएफ मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। भोपाल में मैं बात करता हूं तो भैया 86 तक भी जा सकता है, 1:1 की बात हो रही है, एक सीट पे एक बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं तो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भुवनेश्वर में 231, बिलासपुर में 97, चंडीगढ़ में 95 के आसपास, चेन्नई में 93 और गोरखपुर में 90, गुवाहाटी में 88, जम्मू कश्मीर में 87, कोलकाता जोन में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, कोलकाता जोन में आपका 97 के आसपास, ठीक है, मालदा में 96 मुंबई में, 87 से 89 के बीच में मुजफ्फरपुर, पटना में 89, 90 के आसपास प्रयागराज, रांची में आपका 97, सिकंदराबाद में आपका 97, 87 से 89 आपका सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम में 89। अब ये तो जनरल का रहा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे भाई मैं आपको एक छोटी सी बस बात बताता हूँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो 92 प्लस वाले ही 90% चांस है कि उनका होगा। ओबीसी से मैं बात करता हूं तो 90, ईडब्ल्यूएस से बात करता हूं तो 90, एससी से अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चे आप मान के चलिए 82 के आसपास, और एसटी से मैं बात करता हूं तो 79 के आसपास। फाइनल सिलेक्शन में आप लोग 2 से 3 नंबर रहेंगे जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं ये डेटा मैंने बहुत, और ये है जब अगर सीबैट क्वालिफाई कर लिए, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए मेजॉरिटी जोन में ये 1:1 है। मतलब अगर इतना मार्क्स आपका है तो कोई माइकलाल आपको रोक नहीं सकता, बस सीबैट क्वालिफाई कर लीजिए, सीबैट बस क्वालिफाई कर लीजिए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके ऊपर वाले होंगे जो फेल भी हो जाते हैं सीबैट में, तो वो गलती बहुत सारे लोगों से होती है। और मैं आपको बता दूं सीबैट का पूरी तैयारी मैं आपको फ्री में यहीं पे कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद किया था कल शाम को, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया, बहुत समय लग जाता है एनालिसिस में 1:1 का डेटा निकालने में, फिर उसके बाद 6 गुना बच्चे रहेंगे तो ये डेटा है, और 8 गुना बच्चे अगर लिए जाए तो ये डेटा है। तो आपको मैंने सारे तीनों डेटा बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जो आपका सीबैट का कट ऑफ है एक्चुअल में ये आएगा, जो आपका अभी रिजल्ट आएगा उसमें ये कट ऑफ आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आप सियोरिटी चाहते हो बस सीबैट क्वालिफाई कर दो, तो इसके नंबर के ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो सियोरिटी रख लें अगर बस सीबैट क्वालिफाई हो जाता है तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।